धौलागिरी नाम के गांव के पीछे एक बहुत ही पुराना पहाड़ था, नागगिरी पहाड़। कहते थे कि उस पहाड़ की चोटी पर एक टूट चुका वीरान महाकाल मंदिर है जहां कोई दशकों से नहीं गया था। बुजुर्ग कहते थे कि रात होने के बाद पहाड़ के रास्ते से ऐसी चीखें आती जैसे किसी को जलाया जा रहा हो। गांव वाले पास भी नहीं जाते थे, सिवाय एक लड़के समर के। सब उसे पागल समझते, पर वह कहता, महादेव मेरे हैं, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। समर बहुत गरीब था, मां बीमार, घर टूटा, खाने को मुश्किल। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी महादेव में अटूट भक्ति। रात को जब पूरा गांव दरवाजे बंद कर छिप जाता, समर अकेला मंदिर की घंटी बजाता। एक रात अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के लोग डर गए। समर ने कहा, यह आशीर्वाद है, डर मत। पर उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। गांव को की औरतें कहती कि खेतों में काली परछाइयां घूमती दिखती। बच्चों ने बताया कि किसी लंबी आकृति ने उन्हें नाम से बुलाया। एक वृद्ध बोला, यह नागगिरी पहाड़ का शाप है, किसी ने पुराना मंदिर फिर से छेड़ा है। गांव वालों ने शक की नजर से समर को देखा, लेकिन वह शांत था। उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही थी। उसी रात जब मां बोल भी नहीं पा रही थी, समर ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मां को ठीक कर दो। तभी समर ने बाहर वही काली परछाई देखी जो पहली बार उसे ही घूर रही थी। उस रात समर अपनी मां के पास था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने 3 बार तेज दस्तक दी। धड़, धड़, धड़। समर ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, पर बाहर मिट्टी पर सांप की लंबी लकीरें पड़ी थीं, जैसे कोई विशाल चीज रेंगती हुई आई हो। अचानक हवा तेज चलने लगी। चूल्हे की आग अपने आप बुझ गई। घड़ी रुक गई और तभी एक आवाज, समर। ये वही आवाज थी जो पहाड़ से आती थी, लेकिन पहली बार किसी के दरवाजे तक आई थी। समर डर गया, लेकिन बोला, अगर तू शक्ति है तो मुझ पर प्रहार कर, मेरी मां को मत छूना। तभी खिड़की के पास एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अचानक समर को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया, पर पीछे कोई नहीं था, बस हवा की हल्की सी फुसफुसाहट। ऊपर पहाड़ पर यह आवाज डराने वाली नहीं थी, जैसे कोई तड़प कर पुकार रहा हो। समर समझ गया, ये काली शक्ति उसे पहाड़ की ओर बुला रही है। गांव वाले कहने लगे, अगर समर उधर गया वो वापस नहीं आएगा। पर समर बोला, मैं डर कर नहीं भागूंगा। ये गांव भले मुझे समझे या नहीं, पर महादेव समझते हैं। रात के 12 बजे समर एक लालटेन लेकर अकेला पहाड़ पर चढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पेड़ पीछे पीछे सरसराने लगे। पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी, जैसे पहाड़ खुद जीवित हो। अचानक रास्ते में सांपों का झुंड रास्ता रोककर खड़ा था। समर डर गया, पर उसने ओम नम शिवाय का मंत्र बोलना शुरू किया। सांप धीरे धीरे बिखर गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता साफ कर दिया हो। समर ने महसूस किया, कोई उसे मरने नहीं देना चाहता, कोई उसे बुला रहा है। पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत पुरानी गुफा थी। दीवारें टूटी हुईं, ऊपर से हवाएं चीखती हुई गुजर रही थीं। जैसे ही समर अंदर गया, लालटेन अपने आप बुझ गई और सामने एक विशाल अंधेरा खड़ा था। उस अंधेरे ने पहली बार बोलकर कहा, मैं इस पहाड़ का रक्षक हूं, लेकिन लोगों की लालच ने मुझे राक्षस बना दिया। समर चौंक गया, तो तुम गांव को क्यों डरा रहे हो? अंधेरे ने कहा, क्योंकि किसी ने महादेव का मंदिर तोड़ा, स्टोन चुरा लिया और मेरी शक्ति बांध दी। समर के दिल में दर्द हुआ। किसने मंदिर के साथ ऐसा किया? अंधेरे ने धीरे से कहा, अबर अगर कोई मेरी कैद तोड़ सकता है तो वो तुम हो।
क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। गुफा के बीच एक टूटा हुआ महादेव का शिवलिंग पड़ा था, जिसे देखकर समर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पूरी ताकत से ओम नमः शिवाय जपने लगा। पहाड़ हिलने लगा, गुफा में बिजली चमकने लगी, अंधेरा चिल्लाने लगा, जारी रख, रुकर मत, तेरी आवाज मुझे मुक्त करेगी। समर रोते रोते मंत्र बोलता रहा। अचानक शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली, जिसने गुफा को ऐसे रोशन किया जैसे पूरा सूरज उतर आया हो। काली शक्ति धीरे धीरे राख बनकर उड़ने लगी और उसी रोशनी में समर ने एक चमकती आकृति देखी, जो महादेव के रूप जैसी लगी। आवाज आई, बेटा, तेरी भक्ति ने इस पहाड़ को मुक्त कर दिया। जब सुबह समर गांव वापस आया, उसकी मां बाहर खड़ी थी, हंस रही थी, पूरी तरह ठीक। गांव वाले बोले, बहाइन की पहाड़ शांत हो गया। डर की आवाजें बंद हो गईं। ये कैसे हुआ? समर मुस्कुराया और बोला, मासमी महादेव की भक्ति से। उस दिन से पहाड़ पर फिर से मंदिर बना, समर पुजारी बना, और गांव वाले बोलते, जिसकी भक्ति सच्ची हो उसे महादेव खुद रास्ता दिखाते हैं।